नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। पेंशनर्स को मिलेगा बड़ा तोहफा, खाते में आएगी एक मुश्त पेंशन राशि, जल्द भुगतान के लिए आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा बलों के लिए एक रैंक एक पेंशन पर केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है उसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि समान रैंक वाले पेंशन भोगियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 2019 से एक बार फिर से पेंशन तय की जाएगी और 5 साल बाद संशोधित की जाएगी। इतना ही नहीं, 3 महीने के अंदर पेंशनर्स के बकाये पैसे का भुगतान किया जाएगा। एमपी में होगी 1500 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मंत्री मोहन यादव की बड़ी घोषणाएं, छात्रों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने होली से पहले बड़ी घोषणा की है। दरअसल सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को इससे बड़ा लाभ होगा। दरअसल उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की है कि नई शिक्षा नीति के तहत ही आगे की पढ़ाई शुरू की जाएगी। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एक सत्र की पढ़ाई पूरी कर ली है। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि जल्द ही प्रदेश में 1500 सहायक अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 1500 से अधिक लाइब्रेरियन, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य की भर्ती होगी। सीएम शिवराज के नाम एक नया रिकॉर्ड, बीजेपी की तरफ से रहे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस नई उपलब्धि के साथ प्रमुख वैश्विक मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम आज एक नई उपलब्धि जुड़ गई है। भाजपा की तरफ से सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड शिवराज ने अपने नाम कर लिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नाम था। बता दें कि रमन सिंह 15 साल 10 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे, जबकि 17 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे अधिक 15 साल 11 दिन मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। महिला कैदियों ने की नई पहल, जेल में ही बना रही हर्बल गुलाल। होली रंगों का त्योहार है, जिस दिन सभी दुश्मन भी गले मिलते हैं और अपनी सारी पुरानी दुश्मनी को भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। यह त्योहार आपसी संबंधों में भी रंगों को घोल देता है। रंग चढ़ते ही किसी की पहचान नहीं हो पाती है, तो फिर इस त्योहार पर कैदी वंचित कैसे रह सकते हैं। होली को लेकर उत्सुकता देखनी है तो इंदौर सेंट्रल जेल की महिला कैदियों को देख सकते हैं, जो इस होली पर अपने हाथों से ऑर्गेनिक और हर्बल गुलाल बना रही हैं। अप्रैल महीने से बदल रहे हैं पीएफ और ब्याज से संबंधित ये नियम, ध्यान दें वरना होगा नुकसान। अगर आप ईपीएफ खाता धारक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि निजी संस्थानों में काम करने वाले लोग अपनी खून पसीने की कमाई का कुछ हिस्सा अपने भविष्य के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा कराते हैं। रिटायरमेंट के बाद यही राशि उनके बुढ़ापे का सहारा बनती है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में सालाना 2.50 लाख रुपए से अधिक के योगदान पर टैक्स लगाने की योजना तैयार कर ली है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह राशि की सीमा 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है, मगर अब नए आयकर नियमों के तहत मौजूदा पीएफ खातों को 1 अप्रैल 2022 से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक कितने मकानों का हो चुका निर्माण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.75 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं। यह जानकारी केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा सदन में दी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बुधवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 2.28 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1.75 करोड़ घर 9 मार्च 2022 तक पूरे हो चुके हैं। मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी से प्रेरित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान PMAY-G के तहत घरों के निर्माण सहित सभी निर्माण गतिविधियां भी प्रभावित हुई, जिससे PMAY-G घरों के निर्माण की गति धीमी हो गई। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMAY-G के तहत 2.95 करोड़ घरों के संचय लक्ष्य के भीतर शेष घरों को पूरा करने के लिए मार्च 2021 से मार्च 2024 तक PMAY-G को जारी रखने की मंजूरी दी है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज का एक्शन, सुरक्षा के लिए चलेंगे कई अभियान। बीते दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा ली और कई अभियानों को चलाने की भी चर्चा की। गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यालय में बैठक का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य सचिव सिखवाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राज राजौरा,
पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने कहा कि गुंडों, माफियों, डकैतों और नक्सलियों पर काबू पाने के लिए जिले में कार्रवाई जारी रखी जाए। इस दौरान उन्होंने भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र में पकड़े गए 4 आतंकवादियों के बारे में भी जानकारी ली। उनके मुताबिक प्रदेश में महिलाएं, बच्चे, दलित, गरीब सहित अन्य सभी लोग खुद को सुरक्षित महसूस करने चाहिए। ऐसी व्यवस्था सरकार को स्थापित करना जरूरी है। कानून व्यवस्था को राज्य में बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रदेश को कानून व्यवस्था में आदर्श राज्य बनाना है। भगोरिया उत्सव में शामिल हुए सीएम शिवराज, आदिवासियों के साथ किया पारंपरिक नृत्य। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होलिका दहन से पूर्व आदिवासियों के बीच पहुंचकर भगोरिया उत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बड़वानी जिले के पाटी गांव में आयोजित भगोरिया उत्सव में शामिल होने पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों की पारंपरिक वेशभूषा पहनी और उनके साथ ढोल की थाप पर आदिवासियों के वाडियो और उनकी धुन पर पारंपरिक नृत्य किया। उनके साथ मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी भगोरिया उत्सव में शामिल हुए। युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, कुल 80 वैकेंसी, इन पदों पर होगी भर्ती। हाल ही में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। यह एक सरकारी नौकरी होगी जिसमें जूनियर इंजीनियर के पद पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। वैकेंसी की संख्या 80 है। उम्मीदवार 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि यह नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगी। सिविल जूनियर इंजीनियर के पद पर 60 वैकेंसी है, तो वहीं इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर के पद पर 20 वैकेंसी है। आवेदन करने की निर्धारित आयु सीमा अधिकतम 28 वर्ष है। यह युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका साबित हो सकता है। राजनीति की छोड़ कभी आम लोगों का भी दर्द महसूस करे कांग्रेस, केसवानी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी व महेश शर्मा ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी इस संबंध में पत्र लिखकर कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार की इस घटना को देखने की मांग भाजपा प्रवक्ताओं ने की है। मध्य प्रदेश में कुपोषण को लेकर जयवर्धन ने साधा सरकार पर निशाना, कहा स्थिति जस की तस। मध्य प्रदेश में कुपोषण को लेकर सरकार की भले ही कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन विगत वर्षों में परिणाम जस के तस रहे। पिछले कई वर्ष में कुपोषण पर राज्य सरकार द्वारा हजारों रुपए खर्च किए गए, लेकिन मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जबकि 6 लाख से अधिक बच्चे अति गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। वहीं योजनाओं के संचालन के बाद भी कुपोषण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, जबकि नेताओं, अधिकारियों का पोषण हो रहा है। स्कूली छात्राओं को मिलेगा बड़ा फायदा, विभाग में अधिकारियों को दिए निर्देश, जल्द पूरा हो काम। मध्य प्रदेश सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बालिकाओं को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल एमपी स्कूल में बालिकाओं को साइकिल उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में शिक्षा सत्र 2021-22 समाप्ति की ओर आ गया था, बावजूद इसके स्कूल की छात्राओं को साइकिल वितरित नहीं की गई थी। वहीं विभागों पर उठे लगातार सवालों के बाद आखिरकार विभाग ने स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरित करने का निर्णय लिया। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, राज्यसभा में हुए चौंकाने वाले खुलासे, जल्द होगी कार्रवाई। देश भर में राशन कार्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन पीओएस मशीनों के जरिए राशन वितरण की व्यवस्था की गई, जिसमें फर्जीवाड़े पर अंकुश लग सके। बावजूद इसके 2014 से 21 तक के बीच अकेले एमपी में 23,53,000 से अधिक फर्जी राशन कार्ड पाए गए हैं। वहीं इस मामले में खुलासे के बाद बीपीएल सूची से उनके नाम काटे गए। पंजीयन के बाद भी किसान अपनी फसल बेच रहे हैं बाहर, जाने क्यों। एक और जहां विभागीय अमला 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर किसान इसे मंडियों में बेचने जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी कीमत से ज्यादा कीमत इन्हें मंडियों में मिल रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं के दामों में अच्छा खासा उछाल आया हुआ है, क्योंकि इन देशों से भारत तकरीबन 25% गेहूं निर्यात होता है। इसलिए किसानों ने अपना रुख मंडियों की तरफ कर लिया है। आइए जानते हैं मौसम का हाल। बदलेगा मौसम, कई राज्यों में 24 मार्च तक बारिश का अलर्ट जारी, इन राज्यों में बढ़ेगी गर्मी। देश भर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां उत्तर भारत और मध्य भारत में गर्मी और लू में वृद्धि जारी है, वहीं देश के पर्वतीय राज्यों सहित दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी गई है। आईएमडी अलर्ट द्वारा बताया गया है कि जल्द ही देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री व अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा।